दस 40 वर्ष तक के युद्ध करने के बाद भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं। कौमुदकी नाम की गदा से भगवान हिरण्याक्ष का वध किए और उनके बाद भगवान पृथ्वी को अपने डाढ़ पर रखकर जो है लेकर आते हैं। तो जैसे पृथ्वी को लेकर के आए भगवान, तो यहाँ पृथ्वी देवी के मन में भी अभिमान आ गया। पृथ्वी देवी के मन में अभिमान आ गया कि देखो मेरा कितना महत्व है, मेरा कितना महत्व है, मेरे बगैर भगवान का भी कोई कार्य चलने वाला नहीं है। तब तो भगवान को मेरे को ले जाने के लिए जो है बारह रूप धारण करना पड़ा। भगवान 12 रूप धारण करके आए मेरे कारण, मतलब मेरी बहुत महत्ता है, मेरे बगैर भगवान का भी कोई कार्य नहीं हो सकता। ऐसा अभिमान आ गया पृथ्वी देवी को। मेरे भाई बहन, जैसे ही पृथ्वी देवी के मन में अभिमान आया, भगवान तो मन की बात जानने वाले हैं। जो आत्मा की बात जाने वही तो परमात्मा है। भगवान समझ गए कि लोग जो अभिमान रूपी हम हिरण्याक्ष का भी वध करके आए हैं, वही हिरण्याक्ष पृथ्वी देवी के अंदर आ गए। और जब पृथ्वी देवी के अंदर अभिमान रहेगा तो इसमें जो आने वाले सृष्टि हैं उनका क्या होगा फिर? जब स्वयं पृथ्वी देवी के अंदर अभिमान रहेगा तो उनके अंदर आने वाले सृष्टियों में जो उत्पन्न होने वाले रहेंगे मनुष्य, उनका क्या होगा? भगवान जो है समझ गए और पृथ्वी देवी को कहाँ ले जाते हैं? सीधा ले जाते हैं वृंदावन। और जैसे पृथ्वी देवी को लेकर के गए तो पृथ्वी देवी क्या देखती हैं? सुंदर सुंदर वहाँ तुलसी का वन है वो, जहाँ चिड़िया गुंजायमान कर रही हैं, मोर किलोर कर रहे हैं। और जब पृथ्वी देवी देखे ना, भगवान से पूछने लगे, प्रभु ये कौन सा स्थान है? बोले देवी ये मेरा श्रीधाम वृंदावन है। बोले प्रभु मैं तो आपके डाढ़ में हूँ, मेरे बगैर ये कैसे? बोले हाँ देवी, तुम्हारी तो मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, तुम्हारी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे बगैर मेरा ये धाम है। मेरे भाई बहन, हमारे भारतवर्ष में इस पृथ्वी पर 2 स्थान ऐसे हैं जो पृथ्वी से अलग अलग है। ये पृथ्वी के अंदर नहीं आते। पहला है वाराणसी काशी, जो भोले बाबा की कृपा से बसे हुए हैं। भोले बाबा की त्रिशूल की नोक पर बसे हुए हैं काशी। और दूसरा है हमारा श्रीधाम वृंदावन, जो राधा रानी के कृपा से बसे हुए हैं, टिका हुआ है वृंदावन। ये दोनों स्थान जो है पृथ्वी से अलग माना गया है, अलग है दोनों स्थान। जब संपूर्ण जगत में प्रलय आ जाता है, संपूर्ण जगत जब प्रलयकालीन वेला में समाहित हो जाता है, जलमग्न हो जाता है, ये दोनों स्थान कभी प्रलयकालीन वेला में समाहित नहीं होते। दोनों स्थान पर कभी प्रलय नहीं आता, काल का प्रभाव नहीं होता यहाँ दोनों स्थानों पर। जो वृंदावन मुक्ति को भी मुक्ति प्रदान करने वाला मेरे भाई भाई, एक दिन मुक्ति जो है ना भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान से जो है निवेदन करने लगी, मुक्ति कहने लगी कि हे गोपाल, मैं तो बड़े बड़े सबको मुक्ति प्रदान करती हूँ, मैं सबको मुक्ति प्रदान करते करते मेरी भी तो कहीं मुक्ति बताओ। आज स्वयं मुक्ति जो हमको मुक्ति प्रदान करती है, मुक्ति वो पूछ रही है भगवान से कि मेरी मुक्ति कहाँ होगी, ये तो बता दो। तो भगवान कहते हैं
मुक्ति कहने लगी, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। तो भगवान कहने लगे, गोपाल कहने लगे कि मुक्ति देवी ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त होई जाओ। मुक्ति से कहने लगे भगवान कि मुक्ति, अगर तुमको मुक्ति चाहिए ना तो चले जाना वृंदावन, और वृंदावन में जाकर के जो ब्रज की रज है, जो ब्रज की रज है उसको अपने मस्तक से लगा लेना, तुम भी मुक्ति प्राप्त कर लोगे। भगवान मुक्ति को कहने लगे कि ब्रज की रज अगर तुम्हारे मस्तक पर लगाया ना मुक्ति, तो तुम भी मुक्ति प्राप्त कर लोगे। ऐसा वो वृंदावन है मेरे भाई बहन, क्योंकि वृंदावन, देखिए कोई तीर्थ में वृंदावन का नाम नहीं आता, चारों धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता। आप देख लेना, चारों धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता, तीर्थ में वृंदावन का नाम नहीं आता। वृंदावन को क्या कहा जाता है? श्री धाम वृंदावन कहा जाता है। श्री धाम वृंदावन कहा जाता है वृंदावन को। क्यों? श्री किसके आगे लगाया जाता है? आप श्री धाम द्वारका तो नहीं कहते ना, कहते हो क्या? श्री धाम जगन्नाथपुरी तो नहीं कहते ना, श्री धाम रामेश्वर तो नहीं कहते, चार धाम है ना। लेकिन किसी के नाम के आगे श्री नहीं लगता। लेकिन वृंदावन ही एक ऐसा धाम है जिनके नाम के आगे श्री लगता है। और श्री कब लगाते हैं हम? जब हमसे कोई बड़ा आ जाता है, कोई बड़े होते हैं, उनके नाम के आगे श्री लगाया जाता है। तो जितने भी धाम है ना, उस सभी धामों में निराला है वृंदावन। वृंदावन जो है चारों धामों से निराला है, चारों धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता, इससे वृंदावन को श्री धाम वृंदावन कहा जाता है। श्री यानी मैं आपको पहले दिन ही बताया था, श्री यानी हमारे किशोरी जो श्री धाम, धाम यानी निवास, घर, यानी राधा रानी का घर है, वो निज निवास है वृंदावन। और श्री यानी श्रेष्ठ, सभी धामों में श्रेष्ठ है वृंदावन। एक बार तीर्थराज प्रयाग, जितने भी तीर्थ हैं उनके राजा कौन है? प्रयागराज। और तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। एक बार प्रयागराज जी क्या देखते हैं, जितने भी तीर्थ हैं मेरे पास आते हैं टैक्स पटाने, कर पटाने। आप लोग टैक्स पटाते हो ना अपने मकान का, शहर वाले तो नगर निगम में, नगर पालिका में जाकर के, गांव वाले पंचायत आदि में जाकर के जमीन का टैक्स पटाते हैं हम सरकार पर। तो उसी प्रकार के जितने भी तीर्थ हैं सब जाकर के जो है प्रयागराज जी के पास टैक्स पटाते हैं, क्योंकि वो राजा है। तो प्रयागराज जी क्या देखते हैं कि सभी तीर्थ तो मेरे पास आते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन नहीं आता मेरे पास। प्रयागराज जी को गुस्सा आया, ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मादेव, बोले हाँ। बोले मैं राजा हूँ ना? बोले हाँ तुम राजा हो, तो सभी तीर्थ मेरे पास आना चाहिए ना? बोले हाँ आप राजा हो, सभी तीर्थ आपके पास आएंगे, क्यों नहीं आएंगे कर पटाने? बोले सब मेरे पास आते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन वो मेरे पास नहीं आता। ब्रह्मा जी बोले सुनो प्रयागराज, वृंदावन के बारे में एक शब्द मैं बोल पाऊं ये मेरे में समर्थ नहीं है। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मदेव। वृंदावन के बारे में एक शब्द मैं बोल पाऊं ये मेरे में समर्थ नहीं है, लेकिन हाँ आप आए हो तो जरूर मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। प्रयागराज को लिए ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु के पास चले गए। जैसे ही विष्णु के पास में गए, भगवान नारायण जो है क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। भगवान जैसे लक्ष्मी मैया पैर दबा रही थी, जाकर के ब्रह्मदेव प्रणाम करने लगे। भगवान देखे ब्रह्मदेव को, कैसे आना हुआ ब्रह्मदेव? बोले महाराज मैं नहीं, ये प्रयागराज जी आए हैं आपके पास। बोले कैसे?
बोले इनके अंदर कुछ प्रश्न है, ये आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, इनको उत्तर चाहिए। बोले बोलो प्रयागराज। बोले श्री हरि नारायण के चरणों में प्रणाम। प्रभु मैं राजा हूँ ना? बोले हाँ तुम राजा हो। तो प्रभु सभी तीर्थ मेरे पास आते हैं टैक्स पटाने। बिल्कुल तुम राजा हो, तुम्हारे पास नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? बोले प्रभु जब मैं राजा हूँ, सभी तीर्थ मेरे पास आते हैं, और जब मेरा इतना ही बेइज्जती कराना था तो मुझे राजा क्यों बनाए? बोले क्या हो गया प्रयागराज, नाराज क्यों होते हो बताओ? बोले प्रभु देखो ना, ये वृंदावन नहीं आता मेरे पास। अरे जब मैं राजा हूँ सभी तीर्थों का, तो वृंदावन को भी आना चाहिए मेरे पास, कर पटाने, टैक्स पटाने। भगवान मुस्कुराने लगे और श्री हरि नारायण मुस्कुराते हुए बोलने लगे, सुनो प्रयागराज, मैं तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया हूँ, अपने घर का राजा नहीं बनाया हूँ। बोले क्या? बोले हाँ, ये वृंदावन जो है मेरा घर है, मेरा निज निवास है ये। तुम तीर्थों के राजा हो, तीर्थ आएंगे तुम्हारे पास टैक्स पटाने, अपने घर का राजा नहीं बनाया हूँ मैं तुमको। जैसे सुने प्रयागराज भगवान के चरणों में गिर गए मेरे भाई भाई। तो ये वृंदावन किसी धाम में नहीं आता, वृंदावन चारों धामों से निराला है। और मैं तो कहता हूँ हमारे ब्रज के बड़े बड़े रसाचार्य हुए, बड़े बड़े रसिक हुए हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई धाम नहीं जा सकते तो मत जाना, कोई तीर्थ नहीं जा सकते तो मत जाना, लेकिन एक बार श्री धाम वृंदावन जरूर आ जाना। जो एक बार वृंदावन आ जाता है ना, एक बार जाकर के मेरे बांके बिहारी का जो दर्शन कर लेता है इस चर्म की चक्षु से, जो एक बार बांके बिहारी का दर्शन कर लिया, एक बार जाकर के यमुना में स्नान, और याद रखना कभी भी वृंदावन जाना 3 कार्य वहां जरूर करना। पहला कार्य है यमुना में स्नान, दूसरा कार्य है रमण रेती में जाकर के लोड जरूर लगाना। रमण रेती गोकुल के पास में रमण रेती है, वहाँ आप जितने भी समय जाए हजारों भक्त जो है रेत में लोट लगाते रहते हैं वहाँ। अगर ये कार्य आप नहीं किए, यमुना में स्नान नहीं किए हैं, रमण रेती में आप लोट नहीं लगाए हैं, निधि वन का दर्शन नहीं किए हैं, तो आप क्या किए फिर वृंदावन जाते हैं? क्योंकि वृंदावन रज प्रधान है, वहाँ की धूल मिट्टी का प्रधानता है वृंदावन में। तो जब भी वृंदावन जाए रमण रेती में लोट लगाएं, यमुना में स्नान करें, निधि वन में जाकर के दर्शन करें, और बिहारी जी का उनके पास दर्शन करें। इसलिए कोई धाम नहीं जा सकते तो मत जाना। जो एक बार वृंदावन चला जाते हैं, एक बार वृंदावन चले जाते हैं अपने जीवन में, तो उनको सभी धामों में जाने का फल, सभी तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। जो एक बार वृंदावन चले गए और वहाँ की रज में अपने आप को लेपित कर दिए, तो सभी धामों में जाने का फल मिल जाता है। हम भी प्रार्थना करें ठाकुर जी से कि हमें भाव में हमारा वृंदावन धाम रे, ब्रज की कुंज गली में गूंजे राधे राधे नाम रे, ब्रज की कुंज गली में गूंजे राधे राधे नाम रे। धामों में है धाम हमारा वृंदावन धाम रे, ब्रज की कुंज गली में गूंजे राधे राधे नाम रे, ब्रज की कुंज गली में गूंजे राधे राधे नाम रे, ब्रज की कुंज गली में गूंजे राधे राधे नाम रे, ब्रज की कुंज गली में गूंजे राधे राधे नाम रे।
दूरी दूरी से दर्शन करने आते हैं दरबारी, बजरंगले मस्तक पे लगावे की महिमा पावे। दूरी दूरी से दर्शन करने आते हैं दरबारी, बजरंगले मस्तक पे लगावे की महिमा पावे। मथुरा वृंदावन गोवर्धन, मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसानो धाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। आँखों में है धाम हमारा वृंदावन धाम रे। आँखों में है धाम हमारा वृंदावन धाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। जय हो बड़े भाव के साथ वाली के सेवा करते श्री राम जी। जय हो राधे राधे मोल चले आएंगे बाकी बिहारी। राधा नाम लक्ष्मी के है रावण के बिहारे। राधे राधे मोल चले आएंगे बाकी बिहारे। राधे नाम लक्ष्मी के रावण के बिहारे। नामों को गीतों लागे नामों को गीतों लागे राधा जी को नाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। नामों में है नाम हमारा वृंदावन धाम रे। नामों में है नाम हमारा वृंदावन धाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। जय हो श्री राम जी। जय हो राधा जी को नाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे राधे नाम रे। वृत्ति पुण्य गगन में गूंजे राधे नाम रे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो जरूर जीवन में
अगर कोई धाम नहीं जा सकते तो मत जाना, लेकिन एक बार जरूर अपने जीवन में वृंदावन चले जाना। जो एक बार वृंदावन चले जाते हैं तो उनको फिर और कोई धाम जाने की आवश्यकता, ऐसे मत जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कई लोगों को सुनता हूँ कि अभी तक के तो कहीं धाम ही नहीं गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए है ना, ऐसे तो ठाकुर जी अगर समर्थवान बनाए हैं और बढ़िया आपकी में शक्ति है, युवा अवस्था है, सब धाम घूम करके आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं जा सकते, समर्थ भी नहीं है और जाना है तो एक बार इस आंखों से बांके बिहारी का दर्शन जरूर करके आ जाना। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारा जो भागवत कार्यक्रम श्री धाम वृंदावन में है, भागवत प्रचार समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष भागवत कथा का आयोजन धामों में किया जाता है। चारों धामों में भागवत कथा का आयोजन किया जाता है भागवत प्रचार समिति रायपुर वालों की तरफ से। तो इस वर्ष जनवरी में था कार्यक्रम वृंदावन में होने का, लेकिन महामारी के चलते कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो आने वाले 20 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2021 यानी इस वर्ष का अंतिम समय में वृंदावन में कथा का आयोजन रखा गया है, जिसमें यहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ से सभी भक्तगण जाते हैं, दूर दराज से शिष्य परिवार जाते हैं, जिसमें समिति का ऐसा शुल्क दान राशि रखा गया है 7100 रुपये। और उस 7100 में एक व्यक्ति का रहने, खाने, घूमने, आपको बरसाने, नंदगांव इत्यादि सभी जगह वहाँ वृंदावन में भ्रमण कराया जाता है 7100 रुपये के अंदर में। तो जिनको भी अगर जाना है उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है और व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। 500-600 व्यक्ति जाते हैं तो सबका व्यवस्था भी देखना होता है, इसलिए 4 महीना 5 महीना पहले से उन लोग जो है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर देते हैं। तो जिनको भी अगर जाना हो तो अपना केवल नाम और नंबर ही नोट करा लेंगे। उनके बाद सभी सूचना आपको बारी बारी से दिया जाएगा फ़ोन के माध्यम से। तो 20 दिसंबर से 30 दिसंबर कथा का आयोजन श्री धाम वृंदावन में होना है। क्योंकि मेरे भाई बहन, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप कोई धाम नहीं जा सकते, वृंदावन चले जाना, आपको सभी धामों का पुण्य मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहाँ, राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहाँ, जहाँ हमारी राधा रानी किशोरी जी का पैर चरण कमल रख दिए हैं ना, तो प्रयाग के समान वहाँ बन गए हैं। राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जब वृंदावन की जो लताएं हैं, कुंज हैं, उसमें एक काशी कौन कहे, कोटि कोटि काशी वास करते हैं वहाँ। राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, जो वहाँ यमुना मैया बह रही है ना, उनके अंदर साक्षात जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यमुना में स्नान करने के बाद जगन्नाथपुरी जाने का जो पुण्य होता है वो प्राप्त हो जाता है यमुना स्नान के बाद। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, वहाँ का रेणुका यानी धूल, जो ब्रज की धूल है ना, उसमें तो साक्षात रामेश्वर भगवान जो है वास करते हैं, ब्रज की धूल में। रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु में पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। जो अयोध्या निवासी हैं ना, वो तो तरु तरु पे पड़े रहते हैं, डाल डाल में। अब आप कहेंगे पंडित जी कौन से अयोध्या निवासी की बात कर रहे हैं आप? कौन से अयोध्या निवासी मिलते हैं हमें वृंदावन जाने पर? तो जब भगवान श्री राम जब रावण आदि का जो है वध कर दिए और यहाँ से अपनी लीला को संवर्धन करके साकेत जाने लगे भगवान राम, तो सब अपने अवधवासी को लेकर के साकेत जाने लगे। हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी को बोले चलो तुम मेरे साथ। हनुमान जी बोले प्रभु मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा साकेत। बोले तो क्या करोगे? बोले प्रभु मैं बस ये चाहता हूँ, एक आशीर्वाद आप दे दीजिए, जहाँ आपका नाम हो, जहाँ आपकी चर्चा हो, वहाँ मैं उपस्थित रहूँ। ये आप आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। भगवान श्री राम जो है
आशीर्वाद दे दिए हनुमान जी महाराज को, और श्री राम जो है चले गए अपनी लीला को संवर्धन करके। जैसे ही राम जी चले गए, हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, अब तो राम जी चले गए, अब कौन आएंगे? अब तो श्याम जी आने वाले हैं। हाँ? अब तो श्याम जी आने वाले हैं। त्रेता में राम जी आए, द्वापर में श्याम जी। हाँ? तो हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि हम क्या करेंगे यहाँ, क्या करेंगे हमें अयोध्या में रहने से अब कोई मतलब नहीं। तो बोले हमें सीधा वृंदावन जाना चाहिए, और सभी अपने वानर सेना को लेकर के हनुमान जी महाराज वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए, और आज भी आप जाएंगे ना, मैं केवल वृंदावन की बात कर रहा हूँ, आज भी अगर आप जाएंगे वृंदावन तो कोई ऐसा डाल नहीं होगा, कोई ऐसा किनारा नहीं होगा जहाँ हनुमान जी महाराज का वास ना हो। प्रत्येक डाल में हनुमान जी महाराज वहां बैठे हैं। और वृंदावन जाकर के इनसे जो बच गया, वानर से, वहां के बंदर से, चश्मा ऐसे चोरी करते हैं मानो कि क्या चोर चोरी करता हो। हाँ, चश्मा और मोबाइल दो को ऐसे निकालेंगे आपको स्वयं पता नहीं लगेगा कि आपका चश्मा निकल चुका है। हाँ, ऐसे चोरी करते हैं। हाँ, लेकिन ईमानदार भी हैं। चश्मा आपके निकाल लिए अगर, तो जो वृंदावन के जो बड़े बड़े रसाचार्य हुए, विद्वान हुए, उनका भाव बताते हैं। वो चश्मा आपके तोड़ने के उद्देश्य से नहीं निकालते। उनका उद्देश्य ये रहता है, अरे जीव, न जाने तुम्हारा कौन सा पुण्य हुआ, राधा रानी तुमको खींच करके वृंदावन आए हैं और बिहारी जी का दर्शन करने जा रहा है तो, और ये चश्मा लगा करके, अरे माया रूपी चश्मा को हटा और बाकी बिहारी को प्रत्यक्ष अपने नयन से दर्शन कर। उनका ये भाव होता है बंदर का। निकाल लेते हैं चश्मा, लोग हड़बड़ा जाते हैं, हमारा चश्मा अब क्या होगा। बकायदा 5 मिनट का चांस भी देते हैं। 5 मिनट आपको समय देंगे, उनके लिए कुछ खाने का आप दे दो, आपको ईमानदारी से आपका चश्मा वापस भी कर देंगे। चाहे आपका चश्मा हो, मोबाइल हो, पर्स हो। जो वृंदावन गए हैं बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे, तोड़ते नहीं। हाँ, 5 मिनट तक के अगर आप कुछ नहीं दिए तो हाथ आने वाला भी नहीं है आपका वस्तु। आपके सामने ही तोड़ेंगे, दूसरा रास्ता फिर देखेंगे। वो समय नष्ट नहीं करते अपना। तो आज भी वहां उनका ही साम्राज्य है। उनसे जो बच गए बंदर से, तो मानो आप बच गए, नहीं तो वृंदावन में उनका ही साम्राज्य है। तो इसी को कहा गया है, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। यही हनुमान जी महाराज हैं जो तरु तरु पे पड़े रहते हैं। तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार गोपिन के द्वार फिरत हरिद्वार, जहाँ जो ब्रज की गोपी है ना, उनके द्वार पर तो साक्षात हरिद्वार भगवान, हरिद्वार धाम का जो है वास है। गोपी के द्वार पर, गोपिन के द्वार हरिद्वार फिरत, जहाँ बद्री केदारनाथ राहत दास दासी हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ जो हम दर्शन करने जाते हैं ना, ये तो वहाँ वृंदावन में दास दासी के रूप में रहते हैं। बद्री केदारनाथ राहत दास दासी हैं। तो स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। मेरे भाई बहन, स्वर्ग मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वृंदावन में वास मिलना बहुत बड़ी बात है। एक दिन का भी अगर आपको वृंदावन में वास मिल रहा है तो समझ जाना कि राधा रानी की कृपा आपके ऊपर हो गई। बिना राधा रानी की कृपा के बगैर कोई वृंदावन नहीं जा सकता। आगे आप कथा में श्रवण करेंगे, जब भगवान कृष्ण भी छोड़ करके गए ना वृंदावन को, दोबारा वृंदावन नहीं जा पाए। और भगवान स्वयं अपने मुख से बोले हैं उद्धव को कि उद्धव, मेरे ऊपर अभी राधा रानी की कृपा नहीं बरस रही है, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। उद्धव, तुम जाओ, मेरे गोपियों को संदेश बता देना। तो भगवान जब नहीं जा पाते मेरे भाई बहन बिना राधा रानी की कृपा के बगैर, तो हम कैसे जा पाएंगे। इसलिए राधा रानी से प्रार्थना करें हम कि हे किशोरी जी, आप हमें जरूर बुला लेना अपने चरणों में, आपके गोद में बैठा लेना। एक बार जीवन में अपने जरूर वृंदावन का धाम का दर्शन करके आना मेरे भाई बहन। और कोई वृंदावन ही एक ऐसा स्थान में गया हूँ
काफी धामों में कथा हो चुका है, लेकिन जो शांति आपको वृंदावन में मिलेगा मेरे भाई बहन, देखिए कई लोग ऐसा प्रश्न भी करते हैं ना, आकर के कथा सुनने के बाद मन हो जाता है वृंदावन जाएंगे हैं, और बाद में जब वृंदावन से आते हैं ना तो बोलते हैं पंडित जी हम तो सोचे थे वैसा तो है नहीं वृंदावन। भैया पिकनिक मनाने के उद्देश्य से अगर वृंदावन जाओगे तो मैं अभी से मना कर दूं, मत जाना। पिकनिक के उद्देश्य से अगर वृंदावन जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहां। पर्यटक घूमने की दृष्टि से अगर वृंदावन जाओगे तो मत जाना। अगर बांके बिहारी का दर्शन करना है, राधा रानी का दर्शन करना है, अगर ऐसा मन में प्रेम जागृत हो तभी जाना वृंदावन। अगर तुम वहाँ रोड हो देखने जाओगे ना तो टूटा फूटा रोड मिलेगा तुमको वृंदावन में। इसलिए घर देखने जाओगे तो टूटा फूटा घर दिखेगा। तो लौकिक दृष्टि से वृंदावन को मत देखना। लौकिक दृष्टि से अगर इस चक्षु से वृंदावन को देखोगे तो फेल हो जाओगे। वहां की भक्ति को देखना, परिक्रमा करना जाकर के गिरिराज जी का वृंदावन का, और देखना वहां भक्त कैसे परिक्रमा करते हैं। दंडवत परिक्रमा 17 किलोमीटर का कर देते हैं, पूरा सिर से लेकर के पैर छिल जाता है मेरे भाई बहन। ऐसे वहाँ परिक्रमा होती है वृंदावन में, गिरिराज जी में। तो वहाँ भक्ति आज भी नृत्य करती है। वहाँ भक्त जो है जाकर के बांके बिहारी को पागल की तरह चिल्लाते रहते हैं। और एक चीज और बता दूं, वृंदावन में कहीं चोरी नहीं होता। वृंदावन में कहीं चोरी नहीं होता सिवाय बांके बिहारी के मंदिर के। हाँ, बांके बिहारी के मंदिर में जैसे जाओगे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, अपना पर्स अपना गहना बचा करके रखें, जेब कतरों से सावधान, और बाकी जगह कहीं नहीं, केवल बांके बिहारी। क्योंकि आप चोर के स्थान में जा रहे हो ना, चोराग्रगण्यम शरणम प्रबद्धे, और वो भी उन्हीं को भजते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी कारण है। क्या हम अपने जो गहना पहने हैं क्या भूल जाते हैं हम उसको? वो तो अमूल्य है, लेकिन आप खुद इसको ध्यान करना। ऐसा क्यों होता है? वहाँ जाने के बाद हम अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे ही ये चक्षु जब बांके बिहारी का दर्शन करता है ना, तो आप डायमंड का हार भी पहने तो भूल जाएंगे आप कि आप क्या पहने हैं। अपने आप का जो है सुध नहीं रहता, और उसी का फायदा उठा लेते हैं वहाँ, और चोरी हो जाता है। जब बांके बिहारी का आप दर्शन करोगे ना तो अपने आप का भी होश नहीं रहता मेरे भाई बहन। इतना दिव्य दर्शन बांके बिहारी का होता है वृंदावन में। और जहाँ भी जाओ आप केवल एक ही नाम आपको मिलेगा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अन्य स्थानों पर आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन वृंदावन में आज भी एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर के बांके बिहारी के मंदिर तक के आपको राधे 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 यही मिलेगा। सब लोग वहाँ राधे राधे करते। कोई व्यक्ति अगर मन में संकल्प भी कर लेना मुझे राधे राधे नहीं बोलना है, तो उसको राधे राधे बोलना ही पड़ेगा वहाँ जाकर के वृंदावन में। ऐसा वो ब्रज धाम है। और मेरे पूज्य गुरु जी तो कहा करते हैं अपनी कथा में कि हाय हेलो छोड़िए राधे राधे बोलिए। ये हाय जैसा हमारे पास फोन आता है हम क्या कहते हैं? हेलो लग जाते कहते हैं, इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। और आपको पता भी है ये हेलो किसका नाम है? जो मोबाइल के आविष्कारक हुए ना उनकी पत्नी का नाम है वो। जो मोबाइल के आविष्कारक हुए हैं, आप इतिहास देख लीजिएगा, उनके पत्नी का नाम हेलो था। तो उन्होंने अपने पत्नी के नाम से जो है पुकारा और वो नाम ही बन गया। कोई फोन आ गया तो हेलो, यही हम कहते हैं। और कहीं जा रहे हैं तो हाय, जीवन भर हाय हाय करते रह जाओ। इसलिए हाय हेलो से मुक्ति होने वाला नहीं है। अगर मुक्ति चाहते हो मेरे भाई बहन तो हाय हेलो छोड़िए राधे राधे बोलिए। इस नाम को हमें अपने जीवन में याद रखना है और जरूर एक बार वृंदावन जाएं। आज भगवान बारा नारायण जो है पृथ्वी देवी को दर्शन कराए हैं अपने धाम का। जैसे ही पृथ्वी देवी को दर्शन कराए अपने धाम का, पृथ्वी देवी के जो अंदर में अभिमान था, पृथ्वी देवी के अंदर जो अभिमान था वो अभिमान दूर हो गए। और जैसे पृथ्वी देवी के अंदर से अभिमान दूर हुए हैं, अभिमान दूर होने के बाद पृथ्वी देवी को लेकर के जो है भगवान ब्रह्मा जी को दे देते हैं।
जैसे ही ब्रह्मा जी को दिया गया पृथ्वी देवी को, तो पृथ्वी जब ब्रह्मा जी अपने हाथों में ले लिए, 12 नयन भगवान का जो है सुंदर पूजन किए ब्रह्मा जी महाराज। और जब भगवान समुद्र से बाहर आए ना 12 नयन भगवान, तो अपने रोम को झड़ाए, अपने शरीर को झड़ाए हैं। और जब अपने शरीर को झड़ाए ना, तो भगवान के रोम झड़े हैं वहाँ। और जो भगवान के रोम झड़े ना, वही जो है कुसा के रूप में परिणत हो गए। इसलिए पूजन में कुसा का बहुत महत्व है। पितृ कार्य में, पूजन में बिना कुसा का तो पूजन अधूरा माना जाता है। कुसा पवित्र माना गया है। क्यों? क्योंकि भगवान की रोम है वो कुसा। भगवान की रोम जब शरीर को झड़ाए भगवान, तो जो धरती में पड़ा वही कुसे के रूप में परिणत हो गया। और कहा जाता है कुसे के आसन में बैठ करके पूजन करने से, कुसा के आसन में बैठ करके पूजन करने से पूजन का फल जो है अत्यधिक हो जाता है। और जैसे पृथ्वी देवी को दिए ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी 12 नारायण भगवान का जो है पूजन किए। और जैसे ही पूजन किए ना, उनके बाद उस पृथ्वी को ब्रह्मा जी जो है मनु शतरूपा को दे दिए। जैसे मनु शतरूपा को दिए, पृथ्वी देवी कहने लगी, हे ब्रह्मादेव, मेरा कुछ निवेदन है आपसे। ब्रह्मा जी बोले, क्या बात है पृथ्वी देवी बताओ। बोले, ब्रह्मादेव मेरा निवेदन ये है कि मैं संसार के भार को सहन कर सकती हूँ, लेकिन कुछ कुछ कार्य मेरे ऊपर ना किया जाए। ध्यान देना, कौन कौन से कार्य हमको पृथ्वी के ऊपर नहीं करना चाहिए। माँ पृथ्वी सहन नहीं कर सकती इस भार को। पृथ्वी माँ कहती है, पहला है जलते हुए दीपक मेरे ऊपर ना रखना। कभी भी पृथ्वी के ऊपर माताएं ध्यान देंगे, क्योंकि शाम को घर में दीपक आप ही लोग प्रज्वलित करते हैं। तो जलते हुए दीपक डायरेक्ट पृथ्वी में नहीं रखा जाता। चावल रख लीजिए नीचे, कोई पत्थर रख लीजिए, पेपर रख दीजिए, लेकिन डायरेक्ट दीपक को पृथ्वी के ऊपर नहीं रखा जाता। माँ पृथ्वी कहती है, इस जलन ताप को मैं सहन नहीं कर सकती। उस दीपक के ज्वलन ताप को माँ पृथ्वी के जो है वक्ष स्थल छाती जलने लग जाता है मेरे भाई बहन, और माँ श्राप देती हैं। इसलिए अज्ञानता में हमसे जब तक के हो गया, लेकिन भागवत की कथा में जागृत कराती है, जगाती है। और भागवत श्रवण करने के बाद अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, तो और कहाँ आएगा परिवर्तन। तो इसलिए ध्यान रखना, जलते हुए दीपक पृथ्वी में नहीं रखा जाता। दूसरा नियम बताया गया है कि कभी भी मेरे ऊपर शंख को न रखें। शंख जो होता है ना, बजाते घर में पूजन आदि में, शंख नित्य घर में बजना चाहिए। शंख बजने से जो नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं, शुद्ध ऊर्जा वहाँ प्रादुर्भूत हो जाती है। जहाँ तक कि शंख की आवाज़ जाती है मेरे भाई बहन, यक्ष गंधर्व आदि राक्षस दैत्य जो पिशाच हैं वो दूर हो जाते हैं। इस शंख नित्य बजाए अपने घर में। तो माँ पृथ्वी कहती है, शंख को मेरे ऊपर ना रखें। कभी भी पृथ्वी में शंख को नहीं रखना चाहिए। घंटी को मेरे ऊपर ना रखें। अधिकांश लोगों को देखना, शंख बजाएंगे रख देंगे पृथ्वी पर, घंटी बजाएंगे जय जगदीश हरे पृथ्वी में। तो ये कार्य कभी ना करें। माँ पृथ्वी कहती हैं कि मेरे ऊपर कभी दूध दही घी इत्यादि ना गिरे। इस ताप को, इस भार को मैं सहन नहीं कर सकती। कभी भी अगर धोखे से भी अगर दूध दही घी गिर जाता है ना पृथ्वी पर, तो तुरंत उसमें प्रणाम कर लेना और तुरंत उसको जो है पोंछ लेना तुरंत। तो माँ पृथ्वी संपूर्ण भार सहन कर रही है मेरे भाई बहन। हम माँ पृथ्वी के गोद में हैं। माँ पृथ्वी के ऊपर हम मल कर रहे हैं, मूत्र कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। अनेक प्रकार की क्रिया माँ पृथ्वी के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माँ पृथ्वी, क्योंकि माँ है ना, सबकी भार को सहन किए हुए बैठी है माँ। कुछ कुछ कार्य जो है पृथ्वी के ऊपर हम ना करें, जो पीड़ा वो सहन नहीं कर सकती माँ पृथ्वी। माँ पृथ्वी कहती हैं कि ये कार्य मेरे ऊपर घृणित कार्य न करें, इस भार को मैं सहन नहीं कर सकती। और हमारा कर्तव्य बनता है मेरे भाई बहन कि प्रातःकाल जब हम सो करके उठे ना,
निद्रा से जब जगे तो पृथ्वी में पैर रखने से पहले, चरण रखने से पहले माँ पृथ्वी को जरूर प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करें। पहले तो आप जब प्रातःकाल उठे ना तो किसी का दर्शन किए बगैर ही पहले अपने कर का दर्शन हमको करना चाहिए। सो करके उठने के बाद पहला कार्य हमारा रहता है कि अपने कर का हम दर्शन करें, और कर दर्शन जब कर लेते हैं उनके बाद पृथ्वी में चरण रखने से पहले, पृथ्वी में पैर रखने से पहले माँ पृथ्वी को प्रणाम कर लें और कहें समुद्र वसने देवी पर्वतन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। अगर श्लोक बोलते नहीं बनता तो कोई बात नहीं, इतना जरूर कह देना कि हे माँ पृथ्वी, हम आपके ऊपर चरण रखने जा रहे हैं माँ। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए या हम आपके ऊपर अपने इस आज का जीवन जो है प्रारंभ कर रहे हैं, अगर हमसे कोई भूल हो जाता है माँ तो हमें क्षमा कर देना। माँ पृथ्वी को जरूर प्रणाम करने के बाद उसमें कदम रखना चाहिए मेरे भाई बहन, तब जाकर के आपको चरण रखना चाहिए, पद रखना चाहिए, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। अगर इतना छोटा सा कार्य भी हम नहीं कर रहे हैं तो हमसे बड़ा अपराधी और कौन होगा। माँ हमारे भार को सहन नहीं हुई है और माँ को 2 मिनट हम प्रणाम भी नहीं कर सकते। तो ये कार्य हमको जरूर करना चाहिए। पृथ्वी जो है मनु शत्रुपा को दे दिया गया और मनु शत्रुपा को कहा गया कि इसमें तुम मैथुन सृष्टि के द्वारा सृष्टि का विस्तार करो। तो जो मनु शत्रुपा जी जब सृष्टि का विस्तार किए तो 5 संतानें उनके यहाँ हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्या हुई और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। 5 संतानें उनके यहाँ हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो जैसे ही इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ब्रह्मा जी के परछाई से भी एक बालक जन्म लिए थे जिनका नाम है क्या, करदम जी। और जैसे ही करदम जी जब जन्म लिए ना, सीधा वन को चले गए भगवान की तपस्या के। और आज 10,000 वर्ष हो गए हैं करदम जी महाराज को जो है तपस्या में लगे हुए हैं। जैसी तपस्या में लगे हुए हैं, एक दिन करदम जी के मन में बात आने लगा कि देखो हम यहाँ 10,000 वर्ष हो गए हमको तपस्या करते करते, हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है। हम भी सुंदर गृहस्थ में रहते, हमारा भी सुंदर विवाह हो जाता, हमारे भी सुंदर बच्चे हो जाते। आज हम देखो बेकार में 10 वर्ष हो गए हमको तपस्या करते। जैसे ही करदम जी के मन में बात आया, भगवान तो मन की बात जानने वाले हैं। जैसे भगवान समझ गए करदम जी के मन में ये बात आ रही है, भगवान जो है तुरंत करदम जी के सामने प्रकट हो गए भगवान। और जैसे करदम जी के सामने भगवान प्रकट हो गए ना, करदम जी महाराज कहने लगे, जब भगवान का दर्शन किए, भगवान को प्रणाम करने लगे करदम जी महाराज। जैसे करदम जी महाराज भगवान को प्रणाम करने लगे, उतने में भगवान कहते हैं, बोलो करदम जी तुम्हें क्या चाहिए। जैसे करदम जी को बोला गया तो करदम जी बोले, बस प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका इन चक्षु से जो है दर्शन कर लिया, इस चर्म की चक्षु से आपका दर्शन हो गया, वही बहुत है मेरे लिए। आप दर्शन दे दिए प्रभु, यही बहुत है मेरे लिए। जैसे ही करदम जी बोले, भगवान कहने लगे, नहीं नहीं करदम जी, तुम्हारे अंदर कोई भावना हो तो बताओ, तुम्हारे अंदर कोई मंगने की इच्छा छुपी हो तो बताओ। करदम जी महाराज कहने लगे, नहीं नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखो मेरे भाई बहन, हम भगवान के सामने मंदिर तो जाते हैं, भगवान का पूजन तो करते हैं, लेकिन पूजन हम बाद में करते हैं, पहले भगवान को लिस्ट पकड़ा देते हैं मंगने की। भगवान प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे ये चाहिए, सब दुनिया की वस्तु हम मांगने लग जाते हैं भगवान के सामने। भगवान कहते हैं मैं मना नहीं करता देने के लिए, मेरे भक्त मेरे से जो मांगते हैं मैं दे देता हूँ,
लेकिन मेरे भाई बहन हमको ही मांगना नहीं आता ना, हमको ही मांगने का तरीका नहीं आता, हमको ही मांगने का तरीका नहीं आता, वरना तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। हमको ही मांगने का तरीका नहीं आता कि हम क्या मांगे भगवान से जाकर के। भगवान कहते हैं मेरे पास आते हो तो संसार की नाश्यमान वस्तु को क्यों मांगते हो? जिस पुत्र को हम मांग रहे हैं एक दिन उसको छोड़ करके जाना है, जिस धन को हम मांग रहे हैं एक दिन वो भी छोड़ करके जाना है, संसार की जो भोग वस्तु हम मांग रहे हैं भगवान से सबको छोड़ करके जाना है, सबको एक दिन छोड़ करके हमको जाना है। तो भगवान कहते हैं मैं देने के लिए मना नहीं करता, लेकिन मेरे पास आते हो तो ढंग से कुछ मांग तो लो अच्छे से। अरे मेरे पास आते हो तो मुझसे मेरे को ही मांग लो ना। अगर तुम मेरे को मांग लिए ना और मैं तुम्हारे जीवन में आ गया तो किसी बात की कमी नहीं रह जाएगी, फिर तो लक्ष्मी जो है लोट लगाती रहेगी मेरे भाई बहन। तो हमको कभी भी भगवान के सामने जाए ना तो भगवान को लिस्ट ना पकड़ाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद आप हमारे जीवन में आ जाओ। और अगर भगवान हमारे जीवन में आ गए मेरे भाई बहन तो किसी भी वस्तु की कमी नहीं रह जाएगी। चाहे अवध में भगवान गए तो मानो लक्ष्मी वहां लोट लगाने लग गई, चाहे गोकुल में भगवान गए तो मानो लक्ष्मी लोट लगाने लग गई। दुनिया की नाश्यवान जो भोग है वो तो भगवान के चरण के धूल है मेरे भाई बहन, जिसको हम मांगते रहते हैं भगवान से। कभी भगवान से जाकर के मांगना नहीं चाहिए। क्या हम भगवान को मांग करके क्या छोटा बताना चाहते हैं? क्या उनको पता नहीं है हमें क्या देना है किस समय? जब एक माँ को पता रहता है अपने संतान को किस समय स्तनपान कराना है, किस समय उसको भूख लग रही है, वो तो जगत माता है, जगत पिता है, क्या उनको पता नहीं है हमें क्या चाहिए? लेकिन नहीं, हम भगवान से मांगने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे पास आते हो तो दुनिया की नाश्यवान वस्तु मत मांगो, अगर मेरे पास आते हो तो मेरे को ही मांग लो ना। अगर मैं तुम्हारे जीवन में आ जाऊंगा तो किसी भी बात की कमी नहीं रह जाएगी। करदम जी महाराज से कहने लगे कि करदम जी कुछ मांग लो, क्या चाहिए? करदम जी बोले नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया यही बहुत है प्रभु। जैसे ही बोले भगवान बोले करदम जी कोई बात नहीं, आप नहीं मांग रहे हो तो कोई बात नहीं, हमें तो पता है आपको क्या चाहिए। बोले क्या प्रभु? बोले अभी अभी आपके मन में आया ना कि हमारे भी सुंदर विवाह हो जाते, हमारे भी सुंदर संतान हो जाते, आपके मन में था ना ये बात? बोले प्रभु आप तो वास्तव में मन की बात जानते हैं। हाँ प्रभु मेरे मन में ये बात थी, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद मन से वो अभिलाषा हट गई है। बोले कोई बात नहीं करदम जी, हमारा आदेश है आज से तीसरे दिन आप यहाँ मनु जी महाराज आएंगे अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेकर के। उनकी जो ज्येष्ठ पुत्री है देवहूति, उनका विवाह का प्रस्ताव लेकर के आपके पास आएंगे और आप वो प्रस्ताव को स्वीकार कर देंगे। जैसे ही करदम जी को बोला गया, करदम जी जो है भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे और भगवान बोले सुनो करदम जी, अगर आप देवहूति के साथ विवाह करोगे ना तो आपके यहाँ जो है 9 कन्या जन्म लेंगे, मेरा आशीर्वाद है। जैसे ही भगवान 9 कन्या का आशीर्वाद दिए करदम जी महाराज घबरा गए। बोले प्रभु आपका आज्ञा है, आपकी आशीर्वाद है, सिरोधार्य है, लेकिन जैसे आप 9 कन्या दे रहे हैं वैसे अपने जैसा एक पुत्र भी दे दो ना प्रभु, अपने जैसा एक पुत्र दे दो ना। तो भगवान कहने लगे मेरे जैसा तो इस संसार में और कोई नहीं है करदम जी, मेरे जैसा संसार में और कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं आपके यहाँ जरूर आपके बालक के रूप में आऊँगा। भगवान आशीर्वाद किए 10वें संतान के रूप में मैं आपके घर जन्म लूँगा, मेरा अवतार होगा। भगवान आशीर्वाद दे दिए करदम जी को और चले गए। करदम जी महाराज को पता था कि आज से तीसरे दिन मेरे यहाँ मनु जी महाराज आएंगे। फल आदि का जो है व्यवस्था किए मनु जी के स्वागत के लिए, और जैसे ही भगवान के कहे अनुसार तीसरी दिवस में मनु जी महाराज आते हैं करदम जी के आश्रम में। और जैसे ही करदम जी के आश्रम में मनु जी महाराज आते हैं अपनी पुत्री जो है देवहूति का जो है विवाह का प्रस्ताव लेकर के,
और जैसे देहूती का विवाह का प्रस्ताव लेकर के आते हैं और जैसे भगवान का आदेश था करदम जी महाराज विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। जैसे ही विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किए, आज सुंदर जो है करदम और देहूती के बीच विवाह हो रहे हैं। जैसे ही पानी ग्रहण हुआ देहूती जी का, जैसे ही पानी ग्रहण हुए हैं उनके बाद आज देहूती को विदा कर रहे हैं। देहूती को विदा कर रहे हैं और जब देहूती को विदा करने लगे ना कर मनोज जी महाराज, मेरे भाई बहन, बेटी का विदाई ऐसा होता है। बेटी धन ही ऐसा धन है मेरे भाई बहन, जो अमूल्य रत्न है बेटी धन। बेटी का जीवन बड़े ही कष्ट से कहते हैं मेरे भाई बहन। बाबू तेरी बेटी एक गूंगी सी गाय, जिस खूटे में बांध दो उसमें बंध जाए। बेटी का जीवन जब तक के बेटी घर में रहती हैं, जब तक के बेटी जो है माता पिता के घर में रहती है मेरे भाई बहन, तब तक के प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। न जाने बेटी को ससुराल में जाने के बाद वो प्रसन्नता मिल पाएगा कि नहीं। मेरे भाई बहन, बेटी के विदाई में पत्थर भी रो देते हैं। पत्थर के भी जो है नेत्र से पनारे बहने लग जाते हैं मेरे भाई बहन, वो बेटी की विदाई होती है। आज मनोज जी महाराज जो है अपनी कन्या को देहूती को विदा कर रहे हैं। बेटी का विदाई ही एक ऐसा प्रसंग है मेरे भाई बहन, जो ना चाहते हुए भी नेत्र से पनारे बहने लग जाते हैं। जब 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 जनक जी महाराज, जनक जी का एक नाम था विदेह। जनक जी को विदेह जनक कहा जाता है। विदेह क्यों कहा जाता है? जनक जी को अपने देह, अपने शरीर से भी मोह नहीं था, इसलिए उसको विदेह कहा जाता है जनक जी को। जब जब सब बेटी का विदा करते थे ना नगरवासी, और जब रुदन करते थे तो जनक जी कहते थे, अरे बेटी को विदा कर रहे हो, रोते क्यों हो? बेटी को विदा कर रहे हो, हंसते हुए प्रसन्नता के साथ विदा करो ना। तो सब कहते थे, जिस दिन आप जानकी को विदा करोगे ना जनक जी, उस दिन हंसते हुए आप कर लेना। और जब जब वो दिन आया मेरे भाई बहन, जब जानकी का विवाह हुआ, सीता मैया का जब विवाह हुआ, और जब जानकी का विवाह होने के बाद भी जनक जी नहीं रो रहे हैं। और जब जानकी को विदा कर दिए, विदा करने लगे जब जानकी को, और जब जानकी जो है डोली में जा करके बैठ गए, और जब जनक जी को देखते हैं जानकी, और जब वहां से दौड़ करके आते हैं और जनक जी के अंग से लगे, जैसे जनक जी के अंग से लगे उतने में जो है जनक जो विदेह जनक है उनसे भी रहा नहीं गया, और नेत्र से पनारे बहने लगे जनक जी के, और जानकी 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 कहने लगे जनक जी, और रोने लगे जनक जी। सब कहने लगे कि हे जनक, आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? जनक जी कहने लगे, नहीं पता भैया मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है आज मैं अपने प्राणों को दे रहा हूँ किसी और के हाथों में। आज मैं अपने प्राणों को कहीं और सौंप रहा हूँ। मेरे भाई बहन, बेटी का विदाई ही ऐसा होता है। जो बेटी धन जन्मा नहीं, वो क्या जाने औरों की पीड़ा। बेटी का जब विदाई होता है ना, बेटी जब तक के आपके घर में है मेरे भाई बहन, मेरे निवेदन है, जब तक के बेटी अगर आपके घर में है, पैके में है, बेटी जैसा रहना चाहती है रहने दो, जैसा वो करना चाहती है करने दो। जिस दिन बेटी आपकी चौखट से विदा हो गई ना,
और जहाँ वो चली गई न जाने उनको वो व्यवस्था मिल पाएगी कि नहीं, वो ऐसा जीवन वो जी पाएगी कि नहीं, जैसा वो जीना चाहता है। क्योंकि जब बेटी माता पिता के घर से जब विदा हो जाती है ना, तो अपनी मन मर्जी वो कोई कार्य नहीं कर सकते मेरे भाई बहन। अपने जब मायके में रहती है तो बेटी जो है सबसे पहले भोजन कर लेती है, लेकिन वही बेटी जब विदा होकर के ससुराल चली जाती है ना, तो सब को खिलाने के बाद अंतिम में उनको भोजन करना पड़ता है। और बेटी धन ही एक ऐसा धन है मेरे भाई बहन। देखो बेटा भी, मैं बेटा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेटी धन, कुछ लोग ऐसे कहते हैं बेटी तो दूसरे पर घर की जो है धन है, पर घर को चली जाएगी। और जब तक कि बेटी मायके में रहती है ना, तो मायके वाले कहते हैं ये तो पर घर को जाने वाली है। और जब ससुराल चली जाती है बेटी ना, तो ससुराल वाले कहते हैं ये तो पर घर से आई है। यानी बेटी का कोई घर नहीं है क्या? मैके में रहती हैं तो मैके वाले कहते हैं दूसरे के घर जाएगी, ये घर उनका नहीं है। और जब ससुराल चले जाती है तो कहती है तो दूसरे के घर से आई है। लोग कहते हैं बेटी का कोई घर नहीं होता। मैं कहता हूँ मेरे भाई बहन, बेटी के बगैर कोई घर नहीं होता। अगर उस घर में बेटी नहीं है तो मानो घर सुना है जी। जिस घर में अगर बेटी नहीं है वो घर नहीं है। बेटी धन, कन्यादान महादान होता है मेरे भाई बहन। और कभी भी याद रखना, बेटी और बेटे में कभी फर्क मत करना। बेटी को जितना आप बेटे को जो पढ़ा रहे हो उतना बेटी को जरूर पढ़ाना, उतना शिक्षा जरूर बेटी को देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये तो पर घर को जाने वाली है, ज्यादा शिक्षा दीक्षा से क्या मतलब, ऐसे लोगों की भ्रांति हो जाती है। कभी ये भ्रांति मत लाना मेरे भाई बहन। बेटी जो है अपने घर को संजो करके रखती है। आप देख लेना, एक बेटा और एक बेटी दोनों को ले लेना, आप बाजार लेकर के जाना। बेटा को अगर कोई वस्तु लेने के लिए बोलोगे ना, बोलेगा बंदूक। बेटा को आप बोलोगे कोई वस्तु लेने के लिए तो लेगा बंदूक, और बेटी को जब बोलो ना तो लेगी गुड़िया। बेटी को अगर बोला जाए तुम क्या लोगी बेटी, तो बेटी लेती है गुड़िया, और बेटा को बोला जाए ना तो बेटा लेता है बंदूक। और बेटी जो है उस गुड़िया को ले आकर के ऐसे संजो करके रखती है मेरे भाई बहन, ऐसे उनको श्रृंगार करके रखती है। बेटी का कार्य ही संजोना है जी। उनका जीवन तो दूसरे के व्यवस्था में ही निकल जाता है। नारी का जीवन, बेटी का जीवन, जब तक के माता पिता के घर में बेटी रहती है मेरे भाई बहन, घर का एक चमचा अगर पड़ोसी के यहाँ चला जाए ना